करके रोने लगी। कभी अपनी लज्जा को बचा रही है, लेकिन घसीट करके जब लेके जा रहा था तो द्रौपदी आंखों में आंसू भर के रोए के बोली, अरे पापी, ओ देवरन के धीरे चलो, जिया वाला काय को खिंचाई शर्मिंदा हो गई, नीचे को नजर कर ली, रो करके बोली नहीं, अरे नहीं दिल में धीरे धरूंगी, रो करके कहने लगी है द्रौपदी, अरे नहीं दिल में धीरे धरूंगी और मैं पानी में डूबे मरूंगी। प्रेमियों, इधर तो रोती बिलखती हुई द्रौपदी जब कचहरी में पहुंची है, निगाह उठा करके देख रही कि पांचों पतियों की नजर नीचे को झुकी है। कौरबा मुस्कुरा रहे हैं। दुर्योधन कहने लगा कि बे यही द्रौपदी है भैया दुशासनो, इसी ने हमसे अंधा का अंधा कहा था, आज अंधा के फंदा में आई है, इसे दिखा दो कि अंधा का फंदा क्या होता है। अरे इसके बदन से साड़ी को फेंक दो,
नंगा करके मेरी जंघा पे बिठाल दो। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया द्रौपदी ने जब इतना शब्द सुना है, पैरों तले धरती खिसक गई, बिलक बिलक करके रोने लगी और एकदम दूसरा संसारी को खींचने को चला। सोई मैया ने दुपट्टा थाम लिया, कहा ठहर जाओ। आगे बढ़कर के ससुर जी बैठे हुए, अंधे धृतराष्ट्र जाकर के कहने लगी, पिताजी तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना मान जाएगा, मुझे नंगा ना कराओ। मेरी लाज जाएगी सो जाएगी, मेरी नहीं तुम्हारी सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि तुम्हारे खानदान की बहू हूं। मेरे बंधुओं बार बार प्रार्थना करके पूछ रही है, मगर अंधे धृतराष्ट्र ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तू उसे नंगा न कर। नीचे को नजर करके और बैठ गए। बोले जान गई कि जे मेरी अब कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। दौड़ करके गई, करण जेठ के सामने जाके खड़ी हो गई। जेठ से भी कहने लगी है कि मैं तुम्हारे खानदान की बहू हूं, मुझे माफ करा दो, मैं अब ऐसा नहीं। मेरे बंधुओं जब बार बार प्रार्थना करती है, वो ही नीचे को नजर कर लेते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि दुर्योधन से कोई ऐसा भी कह सके कि इसे नंगा न करो। मेरे बंधुओं जैसे मैया ने जान लिया कि अब कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा, धृतराष्ट्र बैठे, उससे भी प्रार्थना की, आवाज लगा दी सासु गंधारिन के लिए, माँ तुम्हारा बेटा मेरी लाज लूटने के लिए जा रहा है। माँ 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 तुम ही कह दो, मैं तुम्हारा बेटा लाज नहीं लूटे, तुम्हारा कहना ये मान जाएगा। मेरे बंधुओं कोई आवाज नहीं आई गंधारिन की तरफ से। कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अश्वत्थामा बैठा, उसने भी नहीं कहा। द्रोणाचार्य बैठे, उन्होंने भी कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे बंधुओं सोई मैया जान गई कि वास्तव में मुझे लग रहा है कि ये अंधों की ही सभा है। मेरे प्यारे भक्तों, दुर्योधन बोला कि ये रो रो करके हमें पिघलाना चाहती है। अरे ऐसे जल्दी से नंगा करके मेरी जंगा पे बिठा, देरी न कर दूसरा सर। मेरे बंधुओं जोबा ने साड़ी का पल्ला पकड़ा, खींचना शुरू कर दिया। लेकिन जानते हो प्यारे भक्तों, अरे जन साड़ी को तुरंत अरे जो पल्ला पकड़ के खींचा, हाय हाय, जन साड़ी को तुरंत अरे
दुशासन ने नग्न करने के लिए साड़ी का पल्ला खींचा है। एकदम से द्रौपदी के आंखों में से आंसू गिरा और याद आ गया कि मेरो कन्हैया मुरली वाला ही मेरी रक्षा करेगा। लेकिन दिमाग में रखना मेरे भगवत प्रेमियों, जितने आप लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठे हो, गांठ में बांधना, जब तक जीव के लिए हमें या तुम्हारे लिए घमंड है, बल है कि पैसा बचा सकता है, दौलत बचा सकती है, भैया बचा सकता है, परिवार बचा सकता है, तब तक हम और तुम मेरे प्रभु के लिए कोई याद नहीं करते। और जब सवरे ही सहारे टूट जाते हैं, कोई लाज बचाने वाला नजर नहीं आता, तब खोपड़ी को पकड़ के बैठते हैं और कहते हैं प्रभु अब तेरे सिवा मेरो कोई नहीं है। यानी बा से पहले सब है, लेकिन जब कोई मददगार न नजर न आवे, सब दुनिया का मोह टूट जावे, सब छूट जाए, अंत में मेरे प्यारे भक्तों प्रभु ही याद आते हैं। बस यही तो भागवत में हमें तुम्हें समझना है। ये लीलाएं तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे रहस्य मिलते हैं, उन शब्दों को पकड़ लो तो शायद मेरे प्रभु उन शब्दों से ही कल्याण कर दें। मेरे भक्तों, मैया द्रौपदी जान गई कि मेरो अब कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई लाज नहीं बचा सकता बिना कन्हैया मुरली मनोहर के अलावा। प्यारे भक्तों, जो श्याम का नाम लेते ही आंखों में से आंसू फेंके, आंसू डाले, तो अंदाजा लगाना मेरे कन्हैया पर रुखा नहीं गया। लेकिन तुम लोग कथा सुनने माताओं आई हो, भाई लोग भी आए हैं, एक बात जरूर गांठ में बांध के ले जाना। ये तो हम जानते ही हैं कि जब तक दुनिया पे भरोसा होता है तब तक लोग प्रभु को नहीं पहचानते, और जब कोई सहारा नहीं मिलता तो अंत में तो प्रभु याद आते हैं। चलो आते तो हैं, आते हैं मेरे भक्तों। जे ही प्रभु अगर पहले ही यादें आने लगे तो याद रखो, तो बना हुआ काम क्यों बिगड़े, क्यों बिगड़े। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बात और मैं तुम्हारे लिए बता दूं, हमारी माताएं बैठी हैं, दिमाग में रखना। अब जब द्रौपदी के ऊपर इतनी भारी मुसीबत थी, संकट था, नग्न करके वो अपनी जंघा पर बिठाना चाहता था दुर्योधनो, कितना भारी संकट द्रौपदी के ऊपर था। लेकिन माताओं बहनाओं, दिमाग में रखना, अब अंदाजा लगाओ कि कौन से मंदिर में जाके दीपक जलाने के लिए गई थी प्रभु को मनाने। क्या अगरबत्ती जलाने के लिए खड़ी थी, क्या प्रसाद बांट रही, या लोटा चढ़ा रही थी भगवान के लिए। उस समय क्या कर रही द्रौपदी? बहनाओं, तुम कथा सुन रही हो तो बताओ, कछु तो बताओ, और कछु नहीं बता रही हो तो मेरी बात समझ लियो। ये लोटा चढ़ाना, पूजा करना, धूप बत्ती लगाना, ये गलत तो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, गलत नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। लेकिन जो चीज जहां की है वहीं अच्छी लगा करती है। अरे उस समय नहीं था दीपक जलाने का, उस समय तो आत्मा से टेर परमात्मा को लगाने का समय था। लेकिन भाव भरी भक्ति थी उस समय, लेकिन भाव भरी भक्ति से ज्यादा पूजा वूजा तुम्हारी बाद की बात है। सबसे बड़ी भक्ति होनी चाहिए जो आत्मा से परमात्मा को ध्यान किया जाए। अंदाजा लगा सकते हो, जितनी तुम कथाएं सुनते हो, चाहे नरसी की सुनो, मीरा की सुनो, द्रौपदी की सुनो, हरिश्चंद्र, इन सब की सुनो, जो मंदिर में नहीं। और एक बात और बता दूं, जो तुम लोटा भर कर के चढ़ाती हो जल का मंदिरों में, खूब चढ़ाओ, लेकिन जे लोटा की जल की जगह पर पूजा करते समय आंखों में से दो आंसू जब द्रौपदी की तरह अगर प्रभु को चढ़ाए दो
तो भगवान के लिए आने में फिर देरी नहीं होगी। अब तुम ही अंदाजा लगाओ कि लोटा चढ़ा रही थी कि आंसू बहा रही थी। भगवान अपने भक्त के आंसू नहीं देखा करते। और ये मत समझ लेना कि हम जे कह रहे हैं कि लोटा ना, तो जो लोटा चढ़ाए वो बंद कर दो, सो मत करियो, ये मत करना। ये तो शाम सुबह जब जाओगे पूजा पाठ करने, आत्मा को शांति मिलेगी, परमात्मा की भक्ति बढ़ेगी। जब संकट आता है तो कहते हैं ना, आपत्तकाले मर्यादा नास्ते, तो पूजा छूट जाती है, एक ही पूजा रह जाती है। कौन सी? तो आत्मा से परमात्मा को बुलाना और रो रो करके आंसू प्रभु को डालना। अरे उस समय द्रौपदी पे क्या था? कुछ नहीं था, आंसू फेंक रही थी, प्रभु आ जाओ, बिलक रही थी अपने श्याम के लिए। और क्या कह रही द्रौपदी जानते हो? आज शोक के सागर मेरी भमर बीच नैया पड़ी, तुम्हीं खिवैया हो प्रभु के, हर के बस गैया खड़ी। मेरी लाज प्रभु तेरी लाज है, जे दुश्मन मोई घेरे खड़ो, जैसे चिड़ैया बाजो है। याद रखना, जिस समय द्रौपदी ने भगवान को मेरे भगवत प्रेमियों याद रखना, दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान, अर्जनिक मेरी दासी मम दीना नाथ वेला गाय देव मोहन फेरी। बिलखने लगी है द्रौपदी।
इधर जैसे ही मैया द्रौपदी ने भगवान मुरली मनोहर के लिए पुकारा, दुशासन ने इधर झटका दिया और जो द्रौपदी चकई बन करके घूम करके आई तो प्यारे भक्तों साड़ी शरीर से तो उतरने लगी, लेकिन कमर से ऊपर ही ऊपर रहे। तोले मेरे प्रभु ने आकर के एकदम से भक्तों मुस्कुराते हुए चीर को बढ़ा दिया। और जब मेरे कन्हैया ने अपनी लीला दिखाई और जो चीर बढ़ाया तो दुशासन को ये ही पता नहीं चला कि द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा हूं या जब मुरली वाले की बीमारी को खींच रहा हूं। खींच रहा है, इतना खींचा इतना खींचा इतना खींचा कि दुशासन ने यही नहीं जान पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। और इधर भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, चीर को भी बना रहे हैं और द्रौपदी की आंखों की तरफ कन्हैया आंख डाल करके देख रहे हैं। द्रौपदी आंसू की धारा बहा रही है। श्याम, अगर तुम नहीं आते तो मेरी तो लाज चली जाती। भगवान मुस्कुरा करके मुस्की में ही कह रहे हो कि मैं अपने भक्त की लाज नहीं लुटने दूंगा। चिंता न करो द्रौपदी, लेकिन याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, ये बात भी गलत नहीं, सच है। कौन सी बात? ये सच है कि जब भरोसा भक्त के लिए भगवान पर होता है तो भगवान अपनी भी लाज बचाते हैं। भक्त की बचाते सो बचाते, जानते हैं कि अगर मैंने भक्त को जाकर के अपनी जाके मदद नहीं दी, रक्षा नहीं की, तो भक्त लोग मुंह पे भी कभी भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। तो भगवान ने जाकर के बंधुओं इशारा कर दिया कि चिंता न कर द्रौपदी, मैं तेरी लाज को नहीं लुटने दूंगा। और चीर को खींचता रहा, दुशासन खींचता रहा, इतना ढेर इकट्ठा कर दिया मानो किसी बजाज ने बजाजी खोल दी हो। तरह तरह के रंग बिरंगे चीर पे चीर चले जा रहे, चले आ रहे, लेकिन जो भुजाएं थकी तो पछाड़ खा करके दुशासन धरती पर गिर पड़ा। दुर्योधन कहने लगा, भैया दुशासन, अरे तू एक औरत को नंगा